आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपको श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध के सप्तम अध्याय के विषय में कुछ बताऊंगा। यह श्री भगवान की लीला के विषय में है और भगवान की बाल लीला के विषय में है। तो इसमें यह बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान जब बहुत छोटी उम्र के थे, शिशु थे, उस समय उनको यशोदा माता ने लिटा दिया था और वो वहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने, जैसे बच्चे होते हैं तो जब वे करवट बदलते हैं पहली बार, तो यहाँ उत्सव मनाया जाता है। करवट बदलने का भी उत्सव होता है। फिर जब बच्चा हल्का सा अपने को घसीटने लगता है तो उसका भी उत्सव मनाया जाता है। फिर जब खड़ा होने लगता है तो उसका भी उत्सव मनाया जाता है। नामकरण संस्कार वगैरह होते हैं, उसके भी उत्सव होते हैं। तो बहुत सारे उत्सव होते हैं, तो उसमें करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था। तो उस उत्सव में चूंकि बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो माता यशोदा जो थी वो उन्हीं में व्यस्त थी, तो समय नहीं मिल रहा था और भगवान को जो है भूख लग गई थी। तो वे स्तनपान के लिए मचल रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। तो यशोदा माता ध्यान नहीं दे पा रही थी व्यस्त होने के कारण। तो भगवान ने क्या किया कि जो सकट होती है, छोटी सी गाड़ी होती है छोटे बच्चों को खेलने के लिए, 3 पहिया वाली, बहुत लोकप्रिय है 3 पहिया वाली, क्योंकि उसके उस गाड़ी से क्या होता है कि आप बच्चों को उसमें खड़ा भी कर सकते हैं और वो छोटे बच्चे उसमें खड़ा होने की आदत सीख जाते हैं। इस तरह से घसीटने वाले बच्चे जो हैं उसको कर लेते हैं। तो जो, हालांकि भगवान तभी उस स्टेज तक पहुंचे नहीं थे ये भी घसक सके, लेकिन फिर भी छोटी सी गाड़ी उनके पास थी, उनके पैरों के पास थी। तो भगवान ने इतनी जोर से लात मारी कि वो सब टूट फूट गया और मटकी वटकी सब फूट गई। अब यह दृष्टांत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह जो गाड़ी थी, सकट गाड़ी, तो उस गाड़ी में एक शापित व्यक्ति इस तरह से बैठा हुआ था, मतलब कि जो कि सामान्य लोगों के लिए दृश्य नहीं था, लेकिन वह अदृश्य होकर के बैठा हुआ था। तो ये कहानी उस समय की जाती है, एक हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य हुआ है, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकशिपु जिसके पुत्र थे प्रहलाद जी, तो उसके विषय में तो लोग जानते हैं। जो हिरण्याक्ष था, तो उसका एक पुत्र था उत्कच नाम का। वह उत्कच जो था वह कुछ धृष्ट टाइप का था, भाई राक्षस का बच्चा था तो धृष्ट होगा ही। तो वो लोमस ऋषि के आश्रम में गया था और वहाँ के वो जो पेड़ पौधे लगाए जाते थे उसको वह अपने पैरों से रौंद रहा था और वहाँ पर उत्पात मचा रहा था। तो लोमस ऋषि जो थे उनका नाम लोमस था इसलिए था क्योंकि उनके शरीर में बहुत ज्यादा रोमे थे, तो लोमस उनको कहा जाता था। काफी उच्च स्तर के विद्वान व्यक्ति थे लोमस ऋषि। तो उन्होंने उनको समझाया बुझाया, नहीं माने तो उनको श्राप दे दिया। और जब श्राप दे दिया वो कहा कि तू जो है अब देह रहित हो जा, इस देह पर तुम्हें बड़ा गुमान है, अपने देह से कुचल रहा है हमारे पौधों को, तो देह रहित हो जा।
तो वो देर रहित हो गया, तो फिर वो पैर पड़ने लगा, कहा कि जो है आप हमें क्षमा कीजिए। तो ऋषि ने कहा ठीक है जाओ। जब भगवान अवतार लेंगे श्री कृष्ण के रूप में, तो उस समय उनका जब स्पर्श तुमको होगा, तब तुम हमारे श्राप से मुक्त हो जाओगे। तब तक देह रहित होकर के तुम रहो। तो उसी सकट पर वही जो है उत्कच देह रहित अवस्था में उसमें स्थित था। तो भगवान का जब स्पर्श होता है भगवान के पैरों का, तो जाकर के वह मुक्त होता है। तो यह उसके मुक्ति का विधान था। फिर जब सब टूट फूट गया तो वहाँ यशोदा माता आती हैं और आ करके फिर जो है देखती हैं सब टूट फूट गया, पता नहीं क्या हो गया, तो कहीं कोई ग्रह का दोष तो नहीं हो गया। बात इस तरह की मनसा लोगों की होती है, आम लोगों की। तो फिर ब्राह्मणों को बुलाया गया, मंत्रोच्चार स्वस्ति वाचन वगैरह जो होते हैं वेद मंत्रों के द्वारा, वो सब करवाया गया, ताकि जो है कोई दोष बाधा हो तो वो दूर हो जाए। तो ऐसा करवाया गया। उसके बाद क्या होता है कि एक बार उसको गोदी में ले करके वह स्तनपान करा रहे थे, तो भगवान जो है धीरे धीरे बहुत भारी हो गए। तो भारी हो गए क्योंकि उनको लीला करनी थी, तो भारी हो गए। तो यशोदा माता ने उनको रख दिया, क्योंकि वो उठा नहीं पा रही थी फिर, तो रख दिया। अब वहां पर क्या है कि बवंडर आ गया। जो बवंडर होता है, तो हम लोग भी बचपन में देखते थे बवंडर आता है तो ऐसा आपस में कहते थे, और बड़े लोग जो हम लोग के होते थे वे डराते थे कि देखो अब ये राक्षस आ गया बवंडर का, तुम लोग को उठा के ले जाएगा। तो हम लोग डर से जाके छिप जाते थे। बचपन की बात है। और मुझे लगता है कि इसी तरह की बातें उस समय में भी रही होगी, क्योंकि वो बवंडर आ गया तो सारे लोग चीखने चिल्लाने भागने डरने लगे और कहने लगे कि राक्षस आ गया, राक्षस आ गया। तो अब वो जो बवंडर आ गया था, तो उसके उसके विषय में श्रीमद् भागवत में कथा यह आती है कि एक त्रिलावर्त नाम का त्रिलावर्त नाम का एक राक्षस था। वो कंस का साथी था, मित्र था। तो उसके पास वो शक्ति थी कि वो बवंडर पैदा कर सकता था। और वह जो त्रिनावर्त राक्षस था, तो वह भी एक श्राप के कारण ही हुआ था। ऐसा है कि एक सहस्राक्ष नाम का एक राजा था, और वह जो राजा था तो वह अपनी रानियों के साथ आमोद प्रमोद कर रहा था, नदी में नहा रहा था। तो उधर से दुर्वासा ऋषि निकल रहे थे। उसको महत्व नहीं दिया उसने, दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि ऐसे भी क्रोधित ऋषि थे, काफी क्रोधित रहते थे। तो उन्होंने साफ दे दिया कि जो है तुम जो है अपने घमंड में मुझे देख नहीं रहे हो, महत्व नहीं दे रहे हो, रास्ता बंद किए हुए हो यहाँ पर। तो जब साफ दे दिया तो फिर वो जो है उसको कहे कि जाओ अब तुम जो है तुम यहाँ से अब राक्षस हो जाओ। हाँ। और फिर वो गिड़गिड़ाया। तो भगवान के विषय में कहा कि ऐसा है कि जब भगवान अवतार लेंगे, श्री कृष्ण अवतार, तो फिर उनके ही हाथ से तुम्हारा उद्धार होगा। हाँ, यानी तू मारा जाएगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वही जो तृणावर्त राक्षस था कंस का हितैषी, तो वही आ गया बवंडर का रूप धारण करके, या यूं कह लीजिए बवंडर होगा, उसको कह दिया गया भाई उसी ने भेजा है। क्योंकि उस जमाने में लोग जो है कुछ अंधविश्वासी भी रहे होंगे, ये भी माना जा सकता है।
कि कुछ भी आ गया तो कह दिए हाँ ये उसी ने भेजा है। तो खैर जो भी रहा हो, तो वो बवंडर आ गया और पूरा धूल से भर दिया, पूरे गोकुल को वो धूल से आच्छादित कर दिया। अब वैसे में अब सब लोग अपने अपने को बचाने में रहे, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था, आंखों में धूल पड़ गई। यशोदा माता भी भगवान कृष्ण को खोज नहीं पाई, तो रोने लगी, कहाँ गया कहाँ गया, लल्ला मेरा कहाँ गया। और जब बवंडर शांत हुआ तो भगवान वहां पर पड़े थे और एक मोटा आदमी, भयानक राक्षस, इसको तृणावर्त कहा गया है इसमें, वो पड़ा था और उसके ऊपर वो बैठे हुए थे। तो कहा कि ओ ये राक्षस मर गया। हाँ, और ये जो है भगवान ने उसे मार दिया। तो उसका गला पकड़ लिया था भगवान ने और उसके प्राण पखेरु निकल गए। तो इसमें यह है कि वो भगवान को मारने के लिए आया था, उल्टा मारा गया। तो यह जो है उसका उद्धार हो गया। ये जो उद्धार की कथा है, इन दोनों के उद्धार की कथा, तृणावर्त की और सकट की, यही सप्तम अध्याय में है। फिर माता यशोदा ने उसे यानी भगवान कृष्ण को फिर अपना स्तनपान कराया। और ऐसा कराते समय बहुत देर तक स्तनपान करते रहे, तो माता यशोदा का मुंह खुल गया कि क्या बात है, इतना स्तनपान कर रहा है इतने, और कहे तो फिर भगवान का भी मुंह खुल गया। जब भगवान का मुंह खुल गया तो यशोदा माता ने भगवान के मुख में विश्व रूप दर्शन किया। परंतु चूंकि वे वात्सल्य की अतिरेक में अवस्था में थी, तो उसके कारण जो है उन्हें ऐसा लगा कि जो उन्होंने देखा वो शायद उनकी आंखों का भ्रम था। पता नहीं मुझे क्या क्या दिख रहा है। शायद कुछ लोगों को लगता है ना कि कमजोरी के कारण ऐसा हो रहा है, कुछ लोगों को चक्कर आ जाता है, कुछ लोगों को चित्र विचित्र दृश्य दिखते हैं, कुछ को रोशनी दिखने लगती है। तो उन्होंने सोचा कि शायद कमजोरी के कारण या शायद मेरे ज़्यादा काम करने के कारण या भयभीत होने के कारण या बहुत ज़्यादा चिंता के कारण ऐसा दिख रहा हो, मेरी आंखों को कुछ धोखा हो रहा है। तो उन्हें उस विषय पर बहुत ज़्यादा उन्हें गौर नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर यह भी प्रसंग आया है कि भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, लेकिन वो दर्शन ज्ञान के अर्थ में नहीं था, चूंकि वात्सल्य का था। देखिए, भगवान के जो दर्शन होते हैं अलग अर्थ में होते हैं। ज्ञानी एक दर्शन चाहता है अलग ढंग से, भक्त चाहता है अलग ढंग से, और जो मित्र होगा वो अलग ढंग से चाहेगा। जिसको जो वात्सल्य रूपी भक्ति करता है, भगवान की बहुत सारी भक्ति में एक वात्सल्य भक्ति भी है, तो वात्सल्य भक्ति जो करता है उसे जो दर्शन होगा वो अलग होगा। उसमें चूंकि वात्सल्य की उसमें ज्यादा प्रमुखता होती है, तो सारे जो दर्शन होंगे वे सब छिप जाएंगे वात्सल्य में, क्योंकि उसका मुख्य जो है भक्ति की धारा वो वात्सल्य की है। तो इसीलिए वहां पर दर्शन जो है वो आंखों का दृश्य या कानों का श्रवण ये सब ज्यादा मायने नहीं रखता है, वात्सल्य ही मायने रखता है। इसलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि माता यशोदा को वह जो दर्शन हुआ वह भी एक तरह से गौण था। उनके वात्सल्य की जो अवस्था थी वही प्रमुख थी, वही फल है। भक्ति का वास्तविक फल तो वही है कि भगवान को पालने का, पोसने का, अपना दूध पिलाने का उनको अवसर मिला, लाड़ का दुलार का, वह सबसे, वह मोक्ष से भी ऊपर अवस्था है एक तरह से मान लें आप। हाँ, वो सबसे, मोक्ष की में कई अवस्थाएं आती हैं, तो जो सबसे प्रमुख अवस्था है वास्तव में भी,
ये सायुज्य है, सालोक्य है, सारूप्य है, तो ये सब जो आते हैं उसमें ये श्रेष्ठतम हो जाता है, जिसमें कि भक्त और भगवान के बीच में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रह जाता है। तो वह परम भक्ति की अवस्था इन्हें प्राप्त हुई माता यशोदा को, तो वो कई कई जन्मों के पुण्य रखते हैं जो कि प्राप्त होता है। तो भगवान ने यहाँ पर जो दर्शन दिया, वह दर्शन भी एक तरह से हेय है उसके सामने में। जो उनकी वात्सल्यमयी अवस्था है भगवान के लिए, वह बहुत ऊंची है, और जो दर्शन है जो मुख में दिखा वो एक तुच्छ है। यही यहाँ पर संदेश है। तो इस तरह से ये सातवां अध्याय जो है यह समाप्त होता है। हरिओम।